हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा के बारे में। 27 नवंबर 2023 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा जो है पड़ रही है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। पूर्णिमा को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। यूँ तो पूर्णिमा प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष का 15वां दिन होता है, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा का बहुत ही महत्व माना गया है। इस दिन हिंदू धर्म में गंगा स्नान की भी परंपरा है। गंगा स्नान करने के पश्चात सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य को अपने किए गए पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान इत्यादि करके गरीबों को कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से उसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। तो आप लोग इस दिन थोड़ा सा ही सही, लेकिन दान आप लोग जरूर करें। इस दिन बहुत सारे लोग व्रत भी करते हैं। व्रत का संकल्प लिया जाता है और फलाहार किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कई जगहों पर भगवान श्री कृष्ण के विग्रह की पूजा की जाती है। इस विशेष दिवस पर भगवान शिव की भी पूजा करने का विधान है, क्योंकि उन्होंने आज के दिन ही तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस दिन सूखे मेवों का प्रयोग करना बहुत अच्छा होता है। फलाहार में सिंघड़ा इत्यादि लेना चाहिए। कई घरों में इस दिन आटे का मीठा चूर्ण भी बनाकर प्रसाद चढ़ाया जाता है। चावल या मखाने की खीर का भी प्रसाद चढ़ाते हैं। कई घरों में बिना लहसुन प्याज का साधारण यानी कि भोजन भी बनाकर खाते हैं। दोस्तों, जहाँ का नियम जैसा होता है। तो मैं पहले एक वीडियो आप लोगों को दे चुकी हूँ पूर्णिमा व्रत के बारे में। मैं आप लोगों को इसमें बता देती हूँ कि पूर्णिमा व्रत का विधान यही है कि अगर आप लोग इस दिन व्रत नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं है। सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको स्नान करना है। स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको दीपदान करना है, यानी कि अंधेरा में ही आपको दीपदान करनी है। फिर शाम के समय में जो है आपको दीपदान करना है। थोड़ा सा कुछ दान दक्षिणा जरूर आप दें, गरीबों में कुछ दान दें, जिससे कि आपको 1000 गुना फल होकर उसका प्राप्त हो सके। और कथा जरूर सुने। व्रत ना भी करें फिर भी आप स्नान करने के बाद अगर कथा सुन लेते हैं तो आपको संपूर्ण फल मिल जाता है। तो आप लोग कथा जरूर सुनिएगा। चलिए मैं कथा सुनाती हूँ और संपूर्ण कथा मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी और जय श्रीमन नारायण जरूर लिखिएगा, इनकी कृपा पाने के लिए। सदा इनकी कृपा आप लोगों पर बनी रहे, मैं भी यही दुआ करूंगी। दोस्तों, आप लोगों का एक लाइक हमारे हिम्मत को बढ़ा देती है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करती हूँ, यानी कि कथा आप लोगों को संपूर्ण कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। आधा अधूरा कथा सुनने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए कथा को आप लोग पूरा सुने। दोस्तों, कथा इस प्रकार है। एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकच, कमलाक्ष और विधुनमाली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती व स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। उसके 3 पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने उसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक इस पर बहुत विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा, आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सकें। 1000 साल बाद जब हम मिलें तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सबकी नज़र में यह एक असंभव कार्य था। उन्होंने उन्हें वह वरदान ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों की स्थापना की। तारकच के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विधुनमाली के लिए लोहे का नगर बनाया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता
इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों को नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज़ देवताओं से बनाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने, हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए। देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। दोस्तों, अब ये दूसरी कथा। एक बार नारद जी भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति करने लगे। यह देख श्री हरि विष्णु नारद जी से बोले, हे भक्त, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं तथा आपके मन में क्या है, मुझे बताएं। नारद मुनि बोले, प्रभु, मृत्यु लोक में आपने अपने पाप कर्मों द्वारा विभिन्न योनियों में जन्म लेने वाले सभी जीव जंतु, इंसान, सभी प्रकार के दुख और शारीरिक मानसिक पीड़ा से ग्रस्त हैं। भगवान, इन सभी कष्टों और दुखों से मुक्ति पाने का कोई सरल उपाय बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। श्री हरि विष्णु भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के भले के लिए आपने बहुत अच्छी बात की है, इसलिए मैं आपको इसका उपाय बताऊंगा। इस व्रत को करने से व्यक्ति मोह माया से मुक्ति पा सकता है। इसे सुनिए। भगवान सत्यनारायण का स्वर्ग और मृत्यु लोक में एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण मैं इसे कह रहा हूँ। विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख समृद्धि प्राप्त कर मृत्यु के बाद परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान विष्णु की बातें सुनकर नारद मुनि बोले, प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल मिलता है, इसका विधान क्या है तथा इस व्रत को किसने किया है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए, मेरी सुनने की इच्छा है। श्री हरि विष्णु ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख, शारीरिक, मानसिक, शोक आदि का शमन करने वाला है। वो धन धान्य की वृद्धि करता है, सौभाग्य अखंड करता है और संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। भक्ति और श्रद्धा से बंधुओं के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल के समय भगवान सत्यनारायण की पूजा आराधना करें। नैवेद्य में उत्तम कोटि के भोज्य पदार्थ सवाया मात्रा में अर्पित करना चाहिए तथा भोग का प्रसाद बनाने के लिए केले का फल, घी, दूध, साठी, गेहूं या चावल का आटा और शक्कर या गुड़ लेकर इन सभी को एकत्रित करके सवाया मात्रा में भगवान को भोग लगाना चाहिए तथा पूजा के बाद सब लोगों में वितरित करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के बाद सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और बंधु बांधव और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। कलयुग में यह सबसे छोटा सा उपाय है। दोस्तों, तो कार्तिक पूर्णिमा व्रत की कथा इस प्रकार थी। आप लोग इस कथा को श्रवण जरूर करें। व्रत करें या ना करें, सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद इस कथा को जरूर श्रवण करें। आपको केवल कथा सुनने से ही पूर्णिमा व्रत का फल प्राप्त जरूर होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण और जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा, इनकी कृपा पाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।